नमस्कार। डिजिटल दुनिया देखिए जितनी सुविधाएं ला रही है उतना ही ये ऑनलाइन धोखाधड़ी का खतरा भी साथ ला रही है। आज हम इसी पर बात करेंगे और जानेंगे भारत सरकार के एक नए टूल, एक नए हथियार कह सकते हैं, प्रतिबिंब पोर्टल के बारे में। हमारे पास इस पर कुछ अहम जानकारी है और मेरठ में हुई एक ताज़ा गिरफ्तारी का मामला भी है इसमें शामिल। आज की चर्चा का मकसद यही है कि समझें कि यह तकनीक असल में काम कैसे करती है और ये साइबर अपराध रोकने में कितनी कारगर है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ से। हाल ही में वहां पुलिस ने प्रतिबिंब पोर्टल का इस्तेमाल किया और एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा जिस पर आरोप है कि वो ऑनलाइन लोन देने की आड़ में, मतलब देश भर में लोगों को ठग रहा था। जी हाँ, और ये जो पोर्टल है प्रतिबिंब, इसे गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र मतलब I4C उन्होंने विकसित किया है। ये साइबर अपराधियों से निपटने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण, आप कह सकती हैं, तकनीकी प्रगति है। तकनीकी प्रगति कैसे, मतलब ये काम कैसे करता है? ये देखिए, मूल रूप से ये एक GPS आधारित सिस्टम जैसा है। जो साइबर अपराधी मोबाइल नंबर इस्तेमाल करते हैं ना, उनकी लोकेशन को ये मैप कर सकता है। फिर ये जानकारी वो सीधे राज्य पुलिस और दूसरी एजेंसियों को देते हैं। इससे उन्हें अपराधियों को ट्रैक करने में, उन तक पहुंचने में मदद मिलती है। ये सिम कार्ड की लोकेशन के लिए मोबाइल टावर डेटा और GPS इन तकनीकों का इस्तेमाल करता है। अच्छा, और ये मामला इसलिए भी दिलचस्प हो जाता है क्योंकि ये जो आरोपी पकड़ा गया वो सिर्फ एक जगह से काम नहीं कर रहा था। बिल्कुल नहीं। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कई राज्यों में उसके खिलाफ मामले थे। हाँ, कई राज्यों में। तो ये प्रतिबिंब पोर्टल से मिली जानकारी और वो मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग, उसी ने पुलिस को सीधा मेरठ पहुंचाया, जहां छापा मारकर उसे पकड़ा गया। जी, और यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वो है इन अपराधियों का तरीका। ये आरोपी, जो कि बागपत जिले का रहने वाला बताया जा रहा है, वो अकेला नहीं था, अपने साथियों के साथ मिलकर काम कर रहा था। इन्होंने फर्जी लोन ऐप बनाए, सोशल मीडिया पेजेस बनाए। अच्छा। और लोगों का भरोसा जीतने के लिए श्रद्धा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड जैसे नाम इस्तेमाल किए, जो सुनने में बिल्कुल असली लगे। एक बार जब कोई भरोसा कर लेता था तो बस उसकी व्यक्तिगत जानकारी निकाल ली और फिर पैसे भी ऐंठ लिए। तो मतलब साफ है कि ये तकनीक अपराधियों को दबोचने में सीधे तौर पर मददगार साबित हो रही है। लेकिन क्या ये साइबर अपराध की जो इतनी बड़ी समस्या है उसका पूरा समाधान है? क्या ये काफी है? ये बहुत जरूरी सवाल उठाया आपने। देखिए, साइबर अपराध विशेषज्ञ हैं, पूर्व IPS अधिकारी भी हैं, प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह। उनका मानना है कि ये पोर्टल यकीनन एक अहम कदम है, एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन लड़ाई अभी शुरू हुई है, कह सकते हैं। असली चुनौती ये है कि जो पीड़ित है वो धोखाधड़ी की रिपोर्ट समय पर करें। समय पर। जी, प्रोफेसर सिंह इसी पर जोर देती हैं कि अगर शिकायत दर्ज कराने में थोड़ी भी देरी हो गई, मान लीजिए कुछ घंटे या एक आध दिन भी बीत गया, तो अपराधी अक्सर वो सिम कार्ड, वो बैंक खाते सब बंद कर चुके होते हैं। हाँ, तो फिर तकनीक होते हुए भी उसका असर थोड़ा सीमित हो जाता है ना। और ये अपराधी तो देश भर में फैले हुए हैं। लगातार फर्जी कंपनियां, नए नए मोबाइल नंबर, बैंक खाते सब इस्तेमाल करते रहते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि तकनीक अपनी जगह एक शक्तिशाली उपकरण जरूर है, लेकिन लोगों की जागरूकता और तुरंत एक्शन लेना वो उतना ही अहम है। बिल्कुल। अगर लोग जल्दी रिपोर्ट नहीं करते तो पुलिस के लिए उन डिजिटल सुरागों का पीछा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक चिंता की बात यह भी है, जैसा कि सुनने में आया, कि भले ही एक मुख्य आरोपी पकड़ा गया हो, पुलिस मान रही है कि पूरा गिरोह शायद अभी भी सक्रिय हो और नए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर रहा हो। सही कहा आपने। ये गिरफ्तारी सिर्फ एक अकेली घटना नहीं है, बल्कि ये भारत में जो ऑनलाइन धोखाधड़ी इतनी बढ़ रही है और उससे निपटने के लिए सरकार और एजेंसियां जो नई तकनीक आधारित रणनीतियां अपना रही हैं, ये उसका एक संकेत है। ये दिखाता है कि एजेंसियां अब टेक्नोलॉजी का सहारा ले रही हैं इन अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि प्रतिबिंब पोर्टल जैसे जो टूल्स हैं वो हमारी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को हाँ एक तकनीकी बढ़त तो दे रहे हैं, लेकिन साइबर अपराध एक बहुत ही जटिल और लगातार बदलती रहने वाली चुनौती बना हुआ है। हाँ, और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये इस बात को और पुख्ता करता है कि हमें व्यक्तिगत स्तर पर कितना ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। कोई भी संदिग्ध गतिविधि हो, कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई ऐप, उसकी तुरंत रिपोर्ट करना बहुत बहुत जरूरी है। इस लड़ाई में सफलता के लिए देखिए, तकनीक और नागरिकों का सहयोग दोनों का साथ चलना जरूरी है। और तेज होती जाएगी तो क्या अपराधी अपनी धोखाधड़ी की तकनीकों को और ज्यादा परिष्कृत और ज्यादा शातिर नहीं बना लेंगे? ये एक अच्छा सवाल है।
ये तो तकनीक और चालाकी के बीच एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ सी लगती है। इस पर आगे भी नजर बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखना होगा कि आगे क्या होता है।